कि आजमगढ़ की पुलिस ने ये जो घेरा बनाया हुआ है, वो घेरा बना करके यहाँ पर रोका गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैक्टर यहाँ पर आता है। ये ऊंचाई है, ऊंचाई की वजह से ट्रैक्टर आ करके यहाँ पर रुक जाता है। आप टायर का निशान देख रहे होंगे, जो अगला टायर है वो यहाँ जाता है और ट्रैक्टर यहाँ पर फंस जाता है, वो रुक जाता है। लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले का जो है पुलिस ये दावा करी कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। तो देख रहे हैं वहाँ पर ट्रैक्टर ऊंचाई है, ऊंचाई पर जा करके रुक जाता है। सीधा ट्रैक्टर यहाँ से जो है जाता है। जनपद आजमगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना आती है। जिस तरीके से सुनील राय की जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देवहटा गांव के रहने वाले सुनील राय की निर्मम हत्या कर दी जाती है। पहले उनको गोली मारी जाती है, फिर सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सुनील राय खेत की जुताई करते हैं। आप देख सकते हैं ये वही वो जगह है जहां पर सुनील की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आजमगढ़ की पुलिस ने ये जो घेरा बनाया हुआ है, वो घेरा बना करके यहाँ पर रोका गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ एक पेन गिरा हुआ है और उसके बाद एक 10 रुपए का सिक्का कॉइन भी गिरा हुआ है। यहाँ पर उनकी हत्या की जाती है। जिस तरीके से गांव वालों से बातचीत की जाती है, गांव वाले साफ तौर पर ये कहते हैं कि वो स्वभाव उनका इतना अच्छा था कि वो जुताई करते थे। अगर किसी का पैसा भी बाकी हो जाता था, 6 महीने साल भर तक हो जाता था, तो वो किसी से तगादा भी नहीं करते थे, मांगने तक नहीं जाते थे। जब उन लोगों के पास हो जाता था तो वो लोग खुद उनको वापस कर देते थे। फिर उसके बाद जब और लोगों से बातचीत किए तो जानने की कोशिश किए कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। तो गांव वाले से जब गांव वालों से बात करने की हम लोगों ने कोशिश की तो गांव वालों ने साफ तौर पर कहा कि उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी से कोई भी उनकी रंजिश नहीं थी। हम इस वक्त जिस खेत में खड़े हैं, ये त्रिवेणी प्रजापति का खेत है। यहीं पर वो खेत जोतने के लिए आए हुए थे। लेकिन अब ऐसी क्या हो जाती है, ऐसी क्या घटना होती है, किससे तू मैं हो जाती है, जो इतनी निर्मम तरीके से सुनील राय की हत्या कर देता है। हर कोई सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई दे सकता है। वहीं आजमगढ़ पुलिस की बात करें तो आजमगढ़ पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई है। अगर घटना की बात करें तो यहीं पर हत्या होती है। ये जो दिखाया जा रहा है, ये खेत जो है अभी सुनील राय को जोतना बाकी रह गया था। जिस तरीके से इसमें गेहूं की बुआई हुई थी, गेहूं छींट दिया गया था, लेकिन वो अभी यहाँ तक वो कर चुके थे। इसके बाद की जो है जोताई वो बाकी थी। लेकिन जब हत्या होती है उसके बाद ट्रैक्टर, मुझे जिस तरीके से वो प्रतीत हो रहा है, ये लगता है कि ट्रैक्टर चलते वक्त ही उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद ये ट्रैक्टर जो है यहाँ से चलता हुआ चला जाता है। यहाँ पर चलता चला हुआ जाता है। आप देख रहे होंगे वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। वहाँ पर ट्रैक्टर ऊंचाई है, ऊंचाई पर जा करके रुक जाता है। सीधा ट्रैक्टर यहाँ से जो है जाता है। अगर सुनील राय की बात करें तो सुनील राय की एक बेटा है और एक बेटी है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, लड़का था वो कहीं कमाने के लिए बाहर था, लेकिन अब जब घर में ऐसी घटना हुई है तो वो आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोई इतने बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। और उस वक्त में, जिस वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त की दावे करते हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर है, आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर यहाँ से चलता हुआ चला जाता है। वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने देखा तो नहीं था, लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने सुना था जब ये मामला हुआ था तो वो खेत में वो आलू प्याज जो बोते हैं वो बुआई कर रहे थे। लेकिन उनको जानकारी हुई, चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या पता चला है उनको। आइए चलते हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर हत्या होती है। फिर उसके बाद ट्रैक्टर जो है ऑटोमेटिकली बिना किसी ड्राइवर के चलता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ से आते आते सीधा ट्रैक्टर इस ऊंचाई पर जा करके रुक जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ट्रैक्टर आके यहाँ पर फंस जाता है तो भी उसका जो हर है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चलते रहता है। यहाँ पर एक घर भी है। यहाँ पे कोई तो वैसे लोग रहते हैं लेकिन बर वक्त कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लड़का होता है जिससे गांव वाले लोग बताते हैं कि पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो ये बताता है कि
कोई एक आदमी रहता है जो मुंह को ढका रहता है, वाइट कलर का जूता पहना रहता है, वो ही इस घटना को अंजाम देता है। वो लोगों को जब गोली चलती है उसका आवाज़ सुनाई देता है तो लोग बाहर आते हैं, तब जा करके ऐसा पता होता है। जिस तरीके से गांव के लोग और यहाँ के लोग भी इस तरीके से कह रहे हैं कि वो अपने काम में इतने मसरूफ़ रहते थे कि वो सिर्फ कोई एक बार फ़ोन कर देता था कहीं से भी कि मेरा खेत जोतना है, तो वहाँ चले जाते थे। एक तरीके से ये भी आप मानिए कि वो खेत की जुताई करके ही अपना जीवन जो है यापन करते थे। पूरे परिवार की देखभाल जो है उसी से करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी से उनकी कोई रंजिश थी ही नहीं, फिर इतने निर्मम तरीके से कोई हत्या कैसे कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो एक एक बारीकियों को परख रही है, देख रही है। पुलिस भी ये कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस लगी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर हत्या होती है, पुलिस यहाँ पर आती है और घर पर तमाम लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को जिन पर शक हो रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले का जो है पुलिस ये दावा करी कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन जो भी इसको सुन रहा है, पूरे माहौल को, पूरे घटना को जो भी सुन रहा है, वो भी पूरे तरीके से ये कह ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा है कि इनकी किसी से कोई रंजिश हो सकती है क्या, क्योंकि मिलनसार आदमी थे। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर यहाँ पर आता है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई की वजह से ट्रैक्टर आ करके यहाँ पर रुक जाता है। आप टायर का निशान देख रहे होंगे, जो अगला टायर है वो यहाँ जाता है और ट्रैक्टर यहाँ पर फंस जाता है, वो रुक जाता है। पुलिस आती है, ट्रैक्टर जो है यहाँ से ले जा करके सुनील राय के घर पर खड़ी कर देती है ट्रैक्टर को। बाकी पुलिस ने जो भी यहाँ से साक्ष्य मिल सकते थे, पुलिस ने यहाँ से साक्ष्य कलेक्ट किया है। वहाँ पर जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ को एक घेरा बना दिया गया है। आजमगढ़ की पुलिस ने घेरा बना दिया है कि जो भी चीज़ें यहाँ से होंगी, जो जाँच के लायक होंगी, उनको ले जा करके हम जाँच करेंगे और जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। खैर, इस हृदय विदारक घटना को, इस दर्दनाक घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इस पूरी खबर से जो भी अपडेट आती रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।